दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसकी चर्चा घर घर में है, जिसका नाम है आई फ्लू। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इससे आप कैसे बच सकते हैं। और अगर आपने मेरी बताई हुई बात फॉलो की तो आपको 100% गारंटी है कि आपको आई फ्लू नहीं हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस क्या है? हमारी आई में जो व्हाइट वाला पार्ट है उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, झिल्ली। वो ट्रांसपेरेंट होती है। अगर इस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम कहते हैं इसको कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस के तीन टाइप होते हैं। पहला एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, दूसरा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और तीसरा वायरल कंजंक्टिवाइटिस। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है इसी को हम आई फ्लू कहते हैं। ये एक वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है आंखों का लाल होना, जिसको पिंक आई भी कहा जाता है। इसके बाद आंखों में पानी आना, चिपचिपाहट जैसा लिक्विड निकलना, म्यूकोइड डिस्चार्ज होना, आंखें सूज जाना, आंखों में दर्द होना, चुभन होना, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स हैं तो समझ सकते हैं कि उसको आई फ्लू हो गया है। दोस्तों, एक नेत्र विशेषज्ञ होने के कारण मैं हर साल आई फ्लू के काफ़ी पेशेंट देखता हूँ, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या में मैं पेशेंट देख रहा हूँ और आपको भी पता है कि इस बार कितनी बड़ी संख्या में ये फैल रही बीमारी। तो इसका क्या कारण है, ये वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल बारिश जो है जुलाई अगस्त के महीनों में आती है। जब बारिश आती है तो उससे नमी बढ़ती है और नमी से ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस बढ़ते हैं। तब कुछ केसेस हमारे पास आई फ्लू के देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा हुई है कि बाढ़ आ गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। इसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस नमी से वायरस जो है बहुत ज़्यादा पनप गया है और उस वायरस की वजह से इतना ज़्यादा आई फ्लू के केसेस हो गए हैं, तो चारों तरफ इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं। ये कारण है इतनी ज़्यादा संख्या में आई फ्लू का होने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, यानी कि एक वायरस के द्वारा फैलाई हुई बीमारी है। तो हर वायरस का एक लाइफ स्पैन होता है। इस वायरस का लाइफ स्पैन है 3 दिन से लेकर 13 दिन तक। यानी कि 3 दिन से 13 दिन के अंदर ये वायरस अपने आप मर जाएगा। जब वायरस मर जाता है तो सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी वायरस का लाइफ स्पैन 3 दिन का है, तो जैसे ही किसी को इन्फेक्शन होगा इस वायरस का, वो 3 दिन के बाद वो वायरस अपने आप मर जाएगा और बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की बीमारी आई फ्लू 3 दिन में ही अपने आप ठीक हो जाती है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो इसी वजह से है। कुछ दूसरा स्ट्रेन होगा इसी वायरस का जिसकी लाइफ स्पेन 1 वीक होगा, तो वो 1 वीक में बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी जब वायरस मर जाएगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि 3 दिन से 13 दिन के लाइफ स्पेन का क्या मतलब है। इसकी ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइल्ड और दूसरा मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड डिसीज जो है, जो हल्की बीमारी है, उसके अंदर हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार तक। और माइल्ड बीमारी का मतलब, हल्की बीमारी का मतलब है कि आंखों में हल्की लाली होना, थोड़ी बहुत चुभन होना, बस। अगर इतनी ही बीमारी है तो ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ही ठीक हो जाएगी। अब जो मॉडरेट टू सीवियर बीमारी है उसके अंदर काफ़ी आंखों में पेन होता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज आता है, लिड सूज जाती है, काफ़ी सूजन होती है। तो इस तरह की जब बीमारी हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट आई सर्जन के द्वारा ही लेना चाहिए। इसके अंदर हमें एंटीबायोटिक ऐड करने पड़ते हैं। ज़्यादा सूजन हो तो ठंडी सिकाई के लिए हम बताते हैं और समटाइम्स पेन किलर भी दिए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मॉडरेट टू सीवियर बीमारी होती है तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ऐड होने का खतरा बढ़ जाता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आई सर्जन के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी ऐड हो गया तो ये डबल इन्फेक्शन हो गया, वायरस का और बैक्टीरिया का। ये फिर बहुत परेशान करने वाली बीमारी बन जाती है, फिर ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। तो मॉडरेट टू सीवियर बीमारी में आई सर्जन को जरूर दिखाएं।
अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को आई फ्लू हो गया है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रोगी है उसको अपना हैंकी टॉवल अलग रखना है, सेपरेट, बल्कि उनका पिलो, उनका बेड भी आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई और उसको यूज़ ना करे। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करना है, उसको पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करना है और अपनी आइज़ को टच करके किसी भी दूसरी सरफेस को टच नहीं करना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक मिथ है, एक भ्रांति है। लोग ये सोचते हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को देखेंगे जिसको आई फ्लू है तो देखने मात्र से आपको आई फ्लू हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये गलत बात है। आई कांटेक्ट से आई फ्लू नहीं फैलता है, ये सिर्फ टचिंग से ही फैलता है। दोस्तों, अंत में एक बहुत ही जरूरी बात कि आपको आई फ्लू से कैसे बचना है। आई फ्लू से बचने का सिर्फ एकमात्र एक ही तरीका है कि अपनी आंखों को छुआ ना जाए, आंखों को टच नहीं करना है। और अगर आंखों को टच करना ही पड़े, खुजली खारिश हो और आपको छूना ही पड़े, तो छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं या एक अच्छे सैनिटाइजर से हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, उसके बाद ही आंखों को छुएं। अगर आप इस एक बात को फॉलो करेंगे तो आपको आई फ्लू नहीं हो सकता। दोस्तों, जो जानकारी आज मैंने आई फ्लू के बारे में आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल करके आई फ्लू से बचेंगे। अब मैं आपको एक नए वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।